ऐसा होता है ना कि लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है और फिर अचानक से एक दिन मुश्किल समय आने पे वो हर चीज़ संधी हो जाती है जिसको पाने की चाहत में हम जीते हैं। लेकिन जीवन का असली मज़ा तो तभी है जब आप तमाम मुश्किलें आने पर भी अपने अंदर की आग को कभी बुझने नहीं देते हो। उसी अंदर की आग को चेस करते हुए आज 6 महीने बाद मैंने अपनी लाइफ को रीस्टार्ट किया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली कसौली की ट्रिप शुरू हो गई है हमारी। वी आर स्टार्टिंग एट 6:26 AM। निकलने में थोड़ा लेट हो गए। 6 महीने आफ्टर द सर्जरी ये हमारी पहली राइड होने वाली है, तो हमने सोचा 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो एक मस्त ट्रिप मारी जाए। चेन इतनी ज़्यादा टाइट चल रही है कि बाइक पिकअप ही नहीं ले रही है, तो हमारी डेस्परेट खोज चल रही है मैकेनिक को ढूंढने की। 7:30 ही बजे हैं। 7:30 बजे कोई क्यों अपनी दुकान खोलेगा, वो भी छुट्टी वाले दिन। दिल्ली में ऑफ लेट रेकलेस ड्राइविंग बहुत बढ़ गई है। लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, लेन बहुत ज़्यादा स्विफ्टली चेंज करते हैं और बिना किसी इंडिकेशन के लेन चेंज कर जाते हैं। अभी ढूंढ रहे हैं कि मैकेनिक मिलेगा या नहीं, अभी तक मिला नहीं है। अभी बहुत तेज़ प्यास लगी है। चलें? कहते हैं ना, जिस चीज़ से ढूंढते हैं वो कभी मिलता ही नहीं है। इस तरह से मैकेनिक जब ढूंढ रहे हैं मिल ही नहीं रहा है, तो थोड़ा आराम से। तो फाइनली चेन रिपेयर कराने और चेन अप्रोप्रिएट टाइट कराने के लिए रुके हैं यहाँ पे। रोड साइड मैकेनिक मिला है हमें। उतनी लूज़ करना जितना आपको लगे, मतलब सही एकदम। जिनको काम नहीं आता ना भैया, वो गड़बड़ कर देते हैं। अब किसी ने ऐसी खड़ी गाड़ी में टाइट, भाई हमारे काम का एक नंबर का मिस्त्री। हाँ हाँ, इसका गिनीज बुक में भी नाम आ। चलो बढ़िया है। न्यूट्रल पे कर दो, अन्य करना न्यूट्रल पे। हो गया, छोड़ो। और हमारी चेन फाइनली टाइट हो गई है, थैंकफुली, बिकॉज हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे। 70-75 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हमें मिल ही नहीं रहा था। इट्स वर्थ द वेट। नहीं अभी आगे ही जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अंकल चाय का पूछ रहे थे। अब मस्त चल रही है, एकदम मज़ेदार चल रही है बाइक, मज़ेदार। अब जाके ट्रिप में थोड़ी जान आई जब चेन ठीक हुई। हाँ, अब थोड़ा मूड भी अच्छा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। जब बाइक में कुछ ख़राब होती है तो बहुत दिक्कत होती है अंदर से। यहाँ पे अभी एक क्विक ब्रेक लिया था। अभी हम मुरथल में, आज हम बहुत लेट हो गए क्योंकि कल जिस मैकेनिक से हमने अपनी चेन ठीक कराई थी, हमने चेन बेसिकली टाइट कराई थी और हमारी गलती है कि हमने चेक नहीं किया उसको। और जब आज सुबह अरिंदम ने चलाई बाइक तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हम स्पीड ही नहीं पकड़ पा रहे थे, पूरी चेन में से आवाज़ आ रही थी। बड़ी मुश्किल से हमें मैकेनिक मिला और अब जाके प्रॉपर बाइक चल रही है। और इस बार हम अपने हाइड्रेशन के लिए पाउच कैरी कर रहे हैं, जो हाइड्रेशन पूरी रहनी चाहिए भाई साहब, वरना डिहाइड्रेशन होगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इस हाईवे पे जब आप बाइक से आएँ कभी भी, तो अपनी एवरेज स्पीड जो है या अपनी जो टॉप स्पीड है वो ज़्यादा ना करें। मतलब 70 to 80 के बीच में चलाए, उससे ज़्यादा मत चलाएं, बिकॉज इस रोड पे ज़्यादा बम्स, एकदम लेवल्ड रोड नहीं है, अनलाइक दी एक्सप्रेस वे एंड दी अदर नेशनल हाईवेज में बम्स थोड़े ज़्यादा है और ये थोड़ा अनड्यूलेटिंग है, ऐसे है। तो करनाल शहर में हमारी एंट्री हो गई है। अब आगे अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है और फिर चंडीगढ़ है। ये NH1 की एक बहुत ही स्पेशल बात है, चलते फिरते आपको ढाबे मिल जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़े ही डिस्टेंस में आपको कोई ना कोई ढाबा मिल जाएगा या कोई ना कोई रेडी मिल जाएगी जहाँ गन्ने का जूस मिल रहा है या वहाँ पे आपको स्वीट कॉर्न मिल रहा है, तो पेट भी भरता रहता है, मज़ा भी आता है। ऐसे ही होने चाहिए सारे हाईवेज़। तो ट्रिप के 200 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और हमने सोचा एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है दैट वन नीड्स टू टेक ऑल दीज ब्रेक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जाते जाते बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। हमें एक डॉक्टर साहब मिले जिन्होंने हमारे साथ फ़ोटोज़ खींची एंड ही वाज क्वाइट थ्रिल्ड
विद द काइंड ऑफ राइडिंग दैट वी डू। अपनी भी ज़माने में राइड करते थे, तो वही है, आते जाते लोग मिलते रहते हैं, अच्छा लगता है। तो अम्बाला यहाँ से 37 किलोमीटर्स है। ब्रेक लेने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, 12 बजने वाले हैं कि बहुत डिहाइड्रेशन सा फील हो रहा था। तो थोड़ा बहुत पानी पीने के बाद एंड हमने बादाम मिल्क पिया, इसके बाद अच्छा लग रहा है। Should tie your ropes. Bag ropes are coming out. These bag ropes, they might just entangle your chain, so you can tie them. These. Yeah. I'm talking about these chains. Yeah, you can just put them inside. Otherwise, you know what? After some point of time, it might just go to the chain. Yeah, this. Where are you guys going? अभी जगदीशपुर जाएगा। Jagdishpur. छत्तीसगढ़, उसके बाद मनाली जाएगा। Okay, you're coming all the way from Kerala. Yeah. Which place in Kerala? Kozhikode. I am Kozhikode, na? I am. Calicut. Yeah. I know that place. Okay then. मैं अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। अब यहाँ से हमें जो रास्ता है थोड़ा सा प्रॉपर्ली देख के चलना पड़ेगा। बीच बीच में रोड में जैम्स बहुत देखने को मिल रहे हैं, पता नहीं किस बात के लिए, हो सकता है कोई डाइवर्जन हो। जाम किस बात का लग रहा है समझ नहीं आ रहा। तो एक रास्ता शिमला चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है, एक रास्ता पटियाला और लुधियाना की तरफ। तो हमें लेना है अम्बाला और चंडीगढ़ वाली रोड, विच इज़ दिस। यही इम्पोर्टेंट टर्न है। अगर आपने गलत टर्न ले लिया, आप कहीं और ही पहुंच जाओगे। हियर वी हैव टेकन अ लंच ब्रेक, क्योंकि इसके बाद हमें नहीं पता कितना जाम मिलेगा। आज पूरे रास्ते काफ़ी जाम मिला है, तो यहाँ पे पेट पूजा करने के बाद हम अपने आप को रेडी कर लेंगे, खाने से भर लेंगे कि आगे अगर जाम मिले, हमें कोई खाने पीने की जगह ना भी मिले, क्योंकि हम अच्छे से ट्रिप को एंजॉय करेंगे। लेट्स गो। तो यहाँ पर हमने लंच किया था हल्दीराम में। खाना बहुत अच्छा था हल्दीराम का, एंड ये बेसिकली आपके ज़ीरकपुर वाली रोड पे पड़ता है। रीच्ड ज़ीरकपुर, और ज़ीरकपुर से एक छोटा सा डाइवर्जन है टुवर्ड्स पंचकुला। ये जो ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये मनाली वाला रास्ता है। यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो ये चंडीगढ़ होते हुए मनाली ले जाएगा आपको, लेकिन ये जो नीचे वाला रास्ता है ये पंचकुला होते हुए जाएगा। ओके, थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है इस टाइम पे। तो इस रेड लाइट से हमें राइट जाना है, होटल मैंडरिन स्क्वायर, एंड ये आपकी रोड है टुवर्ड्स पंचकुला जा रही है। तो ये टर्न ले लिया हमने पंचकुला की तरफ। दोपहर के 2 बज रहे हैं और भरी दोपहरी की धूप है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब ख़त्म ही होने को आ रहा है। दिल्ली से चले थे, उसके बाद भरवाया नहीं हमने। तो जैसे ही पेट्रोल पंप दिखेगा भरवाएंगे, बट इस साइड दिख नहीं रहा मुझे। वो इंडियन ऑयल उधर दिख रहा है जो रोड के उस तरफ है। ओके, पेट्रोल पंप हमें मिल गया है ढूंढने के बाद, और यहाँ से अब टैंक फुल कराया जाए। दिल्ली के बाद से हुआ ही नहीं टैंक फुल, तो अब टैंक फुल किया जाएगा। थोड़ा सा और डाल दीजिए भैया। है ना, मैप के हिसाब से तो 35 किलोमीटर है। हाँ, लेकिन टाइम लगेगा। 2 मिनट पानी पीने के लिए रुके, क्योंकि कोई जल्दी जाने का तो फ़ायदा है नहीं। मैं यहाँ खड़ी कर रहा हूँ आगे जाके। छाँव तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं, यहाँ खड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेट्रोल पंप से में आके थोड़ा पानी वानी पिया हमने, थोड़ा वॉशरूम ब्रेक लिया, बैठ जाओ नन्या, और अब चलने की तैयारी हो रही है। बैठो। तो पहाड़ी स्टार्ट हो गई है। हम लोग अभी लोअर हिल्स से क्लाइंब करते हुए कसौली की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से इस पॉइंट से कसौली 31 किलोमीटर्स है, जो कि गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग 1 आवर 8 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। अब गूगल भैया हमें किसी टिपरा रोड से लेते हुए आए हैं, अब ये ले आए हमें मेन रोड पे। एट लास्ट हम लोग हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में घुस चुके हैं। वो हमने परवाणू कसौली रोड ले ली है, और यहाँ पे कोई रेलवे क्रॉसिंग पड़ी है। ये तो टॉय ट्रेन लग रही है, छोटी छोटी पटरियाँ हैं, तो ट्रेन भी छोटी होगी। लग गया नीचे, छोटा छोटा। 2 गाड़ी खड़ी है, अभी आप देखना इन दोनों में ईगो क्लैश चल रहा है। दोनों गाड़ियों में एक गाड़ी हॉर्न मारे जा रहा है, दूसरा उसको निकलने नहीं दे रहा है।
क्लैश ऑफ टाइटन्स दोनों के बीच में चल रही है एकदम जद्दोजहद। वो ओवरटेक करना चाह रहा है, ये करने दे नहीं रहा है। कितनी बार हॉर्न बजाएगा भाई, कितनी बार बजाएगा। परमाणु साइड से आए थे, सड़कें थोड़ी पतली हैं कसौली की, आप देख ही सकते हो, और रोड एंड्स पे फेंसिंग भी नहीं है। मौसम ठंडा होने लगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। शिमला वगैरह में तो बहुत ट्रैफिक जाम होता है, यहाँ अच्छी बात है ट्रैफिक नहीं है, अपने ही फ्लो में चले जा रहे हैं आराम आराम से, वेरी पीसफुल। तो होटल्स कहीं पे नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। द रियल स्ट्रगल इज फाइंडिंग होटल। कसौली पहुंच गए हैं आप। एंट्री करने का भी चार्ज है क्या यहाँ पे? किसी भी सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो होता है जब हम नए लोगों से मिलते हैं और उनकी कहानी को अपनी कहानी से जोड़ते हैं। इस सफ़र का असली मकसद खुद को पाना था। जो ख्वाब और सपने अधूरे रह गए हैं उनको जगाना था। ठीक है, अच्छा, और इस तरफ कोई नहीं